हम लोग यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला जो है अगला क्वेश्चन जो भाग 3 पढ़ चुके थे, भाग 4 में हम बताएंगे। एक रेलगाड़ी मतलब रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की हमें क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और कितना दूरी तय करना है? 360। कुल दूरी कितना है? कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर है। अब देखिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? ये t1 हो जाएगा। t1 इक्वल क्या होगा? अब ये दूरी है और ये चाल है, तो दूरी कितना है? 360 है और चाल x है। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो देखिए चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर प्राप्त नई चाल जो बनेगी वो क्या होगी? नई चाल बन जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसके बाद ये क्या करेंगे? पुनः 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t2 इक्वल टू क्या होगा? 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि कर देते हैं तो हमें उस दूरी को तय करने में 1 घंटे कम समय लगता है। कहने का मतलब ये t1 ज्यादा है और t2 क्या है? कम है। यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा? t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटे। ठीक है, t1 का वैल्यू है 360 बटे x माइनस t2 का वैल्यू है 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं? 360 को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इधर हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि 360 यहां पर लिखेंगे x प्लस 5 माइनस x बटे x। ठीक है, x प्लस 5 ठीक है बराबर 1 मिलेगा क्या? 360 बराबर हो जाएगा, इधर x ये वाला कैंसिल हो जाएगा विपरीत चिन्ह होने के कारण। इधर हो जाएगा क्या? डायरेक्ट लिख दीजिए, इधर लिखेंगे 5 बाई ये क्या होगा? तोड़ देंगे इनको, आएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो आएगा क्या? 0 मिल जाएगा और 5 36 0 हो गया, 5 3 15 3 18 और 1 को इधर गुणा करेंगे, मतलब इनको इधर 1 में गुणा करते हैं तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस जो है 1800 बराबर 0 इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसमें हम 1800 हो गया, अब इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड बनाएंगे तो इसका गुणनखंड जो बनेगा 45 और 40 बनेगा। देखो 45 और 40 को जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? 1800 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो आएगा ये इधर 0 आ गया। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, जब घटाएंगे 45 में से 40 तो हमको मिलेगा कितना? 5, जो कि हमें 5 लाना है। तो होगा क्या? x स्क्वायर प्लस 45x माइनस
40x माइनस 1800 बराबर 0। इधर से कॉमन लेंगे x तो आएगा x प्लस 45 हो जाएगा, माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 45 कॉमन लेंगे आएगा x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 45, ठीक है, जो कि अमान्य है। अमान्य होने का कारण क्या है कि चाल ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 40। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हमको प्राप्त होगा। ये हमारा जो है चौथे भाग का भाग 4 का पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, उसको हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे माना पहला जिसको कहते हैं बड़ा संपूरक कोण, या इसको छोटा मान लो, छोटा संपूरक कोण, संपूरक कोण वो कितना है, x है, ठीक है। दूसरा यानी कि बड़ा जिसको कहेंगे संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण वो क्या हो जाएगा, इसमें हम 18 जोड़ देंगे, इसमें हम 18 अंश जोड़ देंगे, ठीक है, छोटे वाले में, तो ये बड़ा कोण मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि x प्लस 18 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। तो x प्लस 18 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश। इधर मिलेगा 2x इक्वल क्या होगा, 180 माइनस 18 अंश। तो 180 में से 18 को घटा दो, देखो 180 माइनस 18, तो 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा, इधर जो है 7 में से 1 गया, 6 आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2x इक्वल 162, ठीक है, डिग्री हो जाएगा, x इक्वल 162 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 81 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा पहला कोण जो कि छोटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अतः छोटा कोण क्या मिल गया, छोटा जिसको कहते हैं पहला कोण क्या है, ये है x मतलब 81 अंश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जिसको कहते हैं बड़ा कोण, ठीक है, ये क्या है, दूसरा कोण क्या होगा, यही तो है, इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू क्या है, 81 है, फिर प्लस 18 कर देंगे, हमको मिलेगा क्या, 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 9 99 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा जो है चौथे पार्ट में दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम जो है क्या करेंगे, अगला जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें अगला क्वेश्चन